स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली के बाद आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर से करीब 2000 पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई शीर्ष नेता शामिल हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कि आज हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरी बार लगातार पदभार संभालने के बाद, उनके नेतृत्व में तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली इस प्रकार की कार्यकारिणी प्रदेश जम्मू कश्मीर की आयोजित की गई है। और इसका महत्व आपको इसी से समझ में आएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इसमें रहने वाले हैं। उनका भी लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला आगमन है। साथ ही साथ नवनियुक्त हमारे चुनाव प्रभारी श्रीमान किशन जी रेड्डी का भी यहाँ आना हुआ है। उनके लिए ये पहली कार्यकारिणी है। और मुझे लगता है कि यही वो धरती है जहाँ पर आज से लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की पूर्ण विलय का भारत गणराज्य के साथ लेकर के आह्वान किया था और राष्ट्रवाद की वो ज्वाला प्रज्वलित की थी जो आगे चल कर के जनसंघ के दिए की लौ बनी। और इसलिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि पर और उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किए गए प्रत्येक कार्यक्रम को लेकर के देश भर में उत्साह भी रहता है और देश इससे प्रेरणा भी प्राप्त करता है। पूरे देश के अंदर तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ये 50 साल बाद इतिहास बना है। एनडीए के सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और ये सरकार जिस तरह पिछले 10 साल काम करती रही है, आगे भी 5 साल काम करेगी। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए देश के अंदर आज कार्य समितियों का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्य समिति में 2 दिन रहने वाले। एनसी हो जा पीडीपी या कांग्रेस, वो अपना आधार खो बैठी है। जनता ने उमर अब्दुल्ला जी और महबूबा जी को हराकर एक संकेत दिया है कि अब खानदानी दवाखाने नहीं चलेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पूरा हम रिव्यू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में देश में तीसरी बार सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद जो आगामी भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में क्या ले और कार्यकर्ताओं को एक नेशनल पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, एक मार्गदर्शन भी करेंगे, एक आने वाले रोड मैप तैयार करेंगे आने वाले इस 3-4 महीने के लिए। इसी दृष्टिकोण से देश में हर जगह हर प्रांत में ऐसा बैठक हो रहे। नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, हर प्रांतों में बैठक हो रहे। जो एक्सटेंडेड प्रांत कार्यकारिणी का बैठक, एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग देश भर में हो रहे, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरा हम डिटेल लोकसभा चुनाव का रिव्यू करेंगे, क्या हुआ, कैसा हुआ, 2 सीट हम अच्छे दिए। इसी विषय पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे। आने वाले दिन में पार्टी कैसे आगे बढ़े और आने वाले दिन में पोलिंग बूथ वाइज कैसा शक्तिशाली बने, इसका एक रोड मैप तैयार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले, क्या उस पर भी बात होगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, जरूर होता है। को भी एजेंडा के तौर पर लिया जाएगा। ऐसा कुछ अभी अभी एजेंडा तैयारी नहीं हुआ। अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बाद शाम को चर्चा को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर को लेकर। क्या लगता है कि वगैरह है कश्मीर में कभी सीटें जीती नहीं गई, तो इस बार कैसे उसे आप देखते? बिल्कुल, आज आर्टिकल 370 हटने के बाद सभी जगह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों का एक सभी जगह, इवन कश्मीर वैली हो,
और श्रीनगर एरिया हो, जम्मू हो, एक वातावरण देख रहे हैं, एक शांति है। इस दृष्टिकोण से हमारा को पूरा विश्वास है इस चुनाव में, आने वाला चुनाव में नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जरूर बढ़ेगा इस एरिया में। अपोजिशन पार्टी आपसे बड़ा वो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं किया, आपने लोकल इशू हम जो किया है हम बताने वाला है। ऑलरेडी हम आर्टिकल 370 हटाने के बाद नहीं तो लास्ट 10 साल नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए हम क्या किया है हम डिटेल जनता के सामने हम लगाएंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कश्मीर अफेयर्स सुनील शर्मा। ये भी इस एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में शिरकत करने के लिए आए हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। एजेंडा क्या है, क्या लगता है आपको कि ये जो मीटिंग है, मीटिंगों का दौर परसों से चल पड़ा है, लगातार मीटिंगें आप कर रहे हैं, आखिर क्या पक रहा है? ये हम आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट पे छोड़ते हैं। आप किस नज़रिए से, आप किस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखते हैं? समीर जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी कार्यकारिणी अक्सर होती रहती है, कोई नई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से चुनाव एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में, उसको लेके हो सकता है मीडिया में ज़्यादा इसको हलचल की नज़र से देख रहे हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए ये एक साधारण बात है, एक सामान्य बात है, रूटीन की बात है इस प्रकार की कार्यकारिणी होना। पीछे लंबे समय से हमारी कोई कार्यकारिणी नहीं हुई है और चूंकि अभी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए इस बार कार्यकारिणी को विस्तृत कार्यकारिणी का रूप दिया है। लगभग हर ब्लॉक लेवल पर मंडल लेवल तक के अधिकारियों को बुलाया है ताकि इनका धन्यवाद भी किया जाए और आगे की जो हमारी स्ट्रेटजी है, आगे की जो हमारा रोड मैप है, उसको यहाँ पे सबके समक्ष रख के उसको क्रियान्वयन किया जाए। रोड मैप क्या है आखिर? क्या पार्टी किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है? क्या आप अकेले दम पे, या आपने जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में एक एक्सपीरियंस किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि वो इतना कामयाब नहीं हुआ, क्या उसको लोकसभा असेंबली में दोहराएंगे? हमने कोalition की बात, हमने कोई भी अलायंस नहीं किया है, हमने कोई कोलिशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं बनाया। हमने 2 सीटें लड़ी और 3 सीटों पे हमने कहा कि चूंकि जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं कश्मीर के, उनमें हर लोकसभा क्षेत्र में 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उन 18 में हम अभी मजबूत नहीं हैं, इसलिए हम लोकसभा की सीट इतनी मजबूती से नहीं लड़ सकते। हाँ, कुछ विधानसभाओं में हम मजबूत हैं, उन विधानसभाओं पे हम लड़ेंगे। हमारा ना अलायंस था, ना अलायंस रहेगा, हम अकेले दम पे लड़ेंगे और जीत के आएंगे। मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं है, हमारा किसी के साथ कोलिशन नहीं है और आगे भी भविष्य में ये असमंजस क्यों? इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, असमंजस सा लग रहा है। बादल अभी छठे नहीं, इट इज ऑल अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे हैव टू डिसाइड कब इलेक्शन। असमंजस है। अपोजिशन भी कह रही है कि ये बादल कब छटेंगे, पूरी बाहर कब आएगी? हम भी तो वही चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन ये सारा हमारे पास नहीं है। एक इंडिपेंडेंट संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो प्रक्रिया उनकी जारी है। अब देखते हैं कब चुनाव होता है। ठीक है, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सुनील शर्मा कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस बहुत जल्द होंगे और जो बीजेपी है वो अच्छे मार्जिन से यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी को, और अपोजिशन पर उन्होंने बहुत सारा टारगेट किया है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और हम सीधा चलेंगे अपने सहयोगी समीर के पास। समीर, जो बीजेपी की विस्तारित कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से? और बीजेपी की तरफ से क्योंकि ये भी चीज सामने आ रही है कि वो सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और मीटिंग शुरू हो गई है मेरे पीछे, जो क्योंकि ये बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, मीडिया को इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा, लेकिन थोड़ा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ही कि ये जो मीटिंग है वो चल रही है। इस वक्त प्रेसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर बीजेपी के इस वक्त आशीष सूद, जो कि को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के और नेशनल लीडर भी हैं, वो इस वक्त
स्पीच दे रहे हैं। आपको थोड़ा हम बाहर से ही विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में जो वर्कर हैं, नेता हैं, एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वो शिरकत करने के लिए आए हैं। आशीष सूद यहाँ पे हैं, तरन चुग हैं जो कि इंचार्ज हैं। इसी के साथ साथ जो जी कृष्णा रेड्डी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर भी हैं और इलेक्शन इंचार्ज हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज बनाए गए हैं, उनको भी यहाँ पे वो भी आए हुए हैं। जेपी नड्डा जो हैं 2 बजे के बाद ही यहाँ पे पहुँचेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक ट्रिब्यूट भी वो देंगे। उन्होंने दिल्ली में भी अभी दिया, लेकिन अभी पहले भाषण जो रविंदर रैना का उनका हो गया है भाषण, और उसके बाद अब आशीष सूद भाषण दे रहे हैं। और भारी संख्या में हमने देखा जम्मू कश्मीर के जो कई नेता जो है, तकरीबन 2000 के करीब नेता जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और टॉप नेता जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऑफिस बेयर्स, तो जिनसे हमने बात की, चाहे सुनील शर्मा से, तरन चुग से, जी कृष्णा रेड्डी से, जितने भी लोगों से हमने बात, जो लीडरान हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि रोड मैप बनाया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यही कह गए, जी कृष्णा रेड्डी भी कह रहे हैं कि मंथन हो रहा है कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से हम जो लक्ष्य हमारा है कि घर घर तक पहुंचना है, घर घर तक हमारी आवाज़ और बात जानी चाहिए, उसको हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ये दिन भर एक कार्य समिति, और आपने देखा परसों दिल्ली में मीटिंग हो गई कोर कमेटी की, फिर कल ऑफिस बेयर्स की मीटिंग थी जो बीजेपी हेडक्वार्टर में थी, और अब एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाया गया, नेताओं को बुलाया गया है। तो उनके साथ जेपी नड्डा भी 2 बजे के बाद मंथन करेंगे, उनसे बात करेंगे। उससे पहले जी कृष्णा रेड्डी और बाकी नेता हैं वो लगातार उनसे बात करेंगे। तो कोशिश है बीजेपी की तैयारियां जो इलेक्शन के लिए हैं, और उससे पहले जो प्रोजेक्ट जो पिछले 10 साल में जो काम आए हैं उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाए, किस तरह से बूथ लेवल तक इन बूथ लेवल को मजबूत किया जाए। जो बूथ मजबूत होगा तो तभी आप ये समझ लीजिए कि आप पार्टी अच्छा करेगी, ये बीजेपी के नेता मानते हैं। मेरे साथ हैं पार्टी के नेता डॉक्टर जहांजेब सरवाल, इनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो मीटिंग है, सरवाल जो मीटिंग चल रही है, और हमने देखा कि जितने भी नेताओं से मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जो लक्ष्य है, तो ये जो मीटिंग है, ये जो बड़ी पैमाने पे मीटिंग हो रही है, इसका कितना फ़ायदा आपको लगता है? जी देखिए, यकीनन ये मीटिंग जो है एक उत्साह बढ़ रहा है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, और यकीनन एक एक कार्यकर्ता के मन में ये बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज आप यदि अंदर देख रहे हो किस प्रकार से नेता, किस प्रकार से सभी कार्यकर्ता जो है आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस बात को याद कर रहे हैं कि आज वो सपना, एक निशान, एक विधान और एक संविधान का सपना जो देखा गया था, आज वर्षों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के तहत, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेप्स के बाद और भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में उस सपने को पूरा किया गया है। ये जो मीटिंग है, ऑफिस बेयर की मीटिंग हुई, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, अब ये मीटिंग है, तो इसका एजेंडा क्या रहेगा और कितना फ़ायदा पार्टी को, और क्या आप लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से क्या सीख के जाने? जी देखिए, स्पष्ट रूप पे जो है जो एक ये अपना विस्तृत कार्य समिति बैठक जो आज हो रही है, ये एक तो चुनावों को लेकर हो रही है, हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी चर्चाएं हो रही हैं, और लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस प्रकार की नीतियां पार्टी रखेगी, किस प्रकार से एजेंडाज सेट होंगे, उन सभी चीज़ों को लेकर आज बहुत ही एलॉबरेट मैनर में एक एक कार्यकर्ता के साथ चर्चा की जाएगी। बूथ को क्या मजबूत करना, ये लक्ष्य है? यकीनन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से लक्ष्य बूथ को मजबूत करना होता है, और हम ये गर्व से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता सबसे ज्यादा बूथ पे मजबूत है। और आज इस मीटिंग के बाद एक बार फिर यहाँ से कार्यकर्ता एक नया उत्साह लेकर अपने अपने बूथ पे जाके, अपने अपने ब्लॉक में जाके, अपने अपनी विधानसभा में जाके भारतीय जनता पार्टी के बिगुल बजाने का प्रयास जो है वो शुरू करेंगे। आप क्योंकि कश्मीर में काम आपका रखा गया है, लेकिन कश्मीर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस है आपको, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का चैलेंज है, वहाँ पीडीपी भी है, तो उसमें अभी आपने कोई वहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो आपको लगता है कि चैलेंज है कश्मीर? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है।
2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए जम्मू कश्मीर से। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यदि कोई था जिसे हम आज सेलिब्रेट कर सकते हैं तो वो है कश्मीर में डेमोक्रेसी का फ्लरिश होना। यदि हम किसी चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो वो है वहां पे वोटर टर्नआउट। इससे बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि हमारी जितनी भी नीतियां कश्मीर के लिए थी वो आज सही साबित हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां सही साबित हुई और आज वहां का वोटर टर्नआउट जो है वो इस बात को साबित कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, माननीय गृह मंत्री जी की नीतियां और उसके बाद यहाँ पे लोकल स्तर पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन ने कश्मीरियों का दिल जीत लिया है। आप ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने कहा कि दिल जीत लिया और ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है खासकर कश्मीर वैली में भी अच्छा करेगी, लेकिन पार्टी को इससे कितना फ़ायदा होगा और पार्टी क्या इस पर समझ रही है? यहाँ पे कुछ और पार्टी के लोग हैं। सर, आप ये जानना चाहेंगे कि जो ये मीटिंग हो रही है उसमें क्या आपको लगता है फ़ायदा होगा पार्टी को? देखिए, ये हमारी कार्यकारिणी जो है ये एक विस्तृत कार्यकारिणी है। इसमें जो है वो पहले भी रेगुलर तौर के ऊपर हमारी कार्यकारिणी होती है जिसमें वो प्रदेश भर के जो है वो सारे नेता बुलाए जाते हैं। एक लेवल होता है उसके ऊपर जिसमें हमारे ऑफिस बेयरर, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स और कुछ और इम्पोर्टेंट जो है लगभग 300-400 लोगों की होती है। लेकिन इस बारी जो है ये विस्तारित की गई है, लगभग 1,500-2 हज़ार लोग इसमें बुलाए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर भर से। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर लग रहा है। आने वाले दिनों में बहुत सारे चुनाव होने हैं। हम देख रहे हैं कि शायद असेंबली चुनाव भी होने वाले हों, बाकी भी सारे चुनाव सिर पर हैं। जैसे ही चुनाव कमीशन उस चीज़ की घोषणा करता है तो हमारा कार्यकर्ता जो है उसके लिए पहले ही पूरे सक्षम तरीके से तैयार रहे, उसके लिए ये कार्यकारिणी उसी उद्देश्य से की गई है कि हमने पूरे भूतल के ऊपर से हमने अपनी तैयारियां जो है और गति देनी है कि हमारा कार्यकर्ता जो आगे लग जाए और समाज के बीच में काम करे। वैसे भी 365 दिन साल में हमारा कार्यकर्ता काम करता है और अभी और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करे, यही इसका उद्देश्य रहेगा। ये जो मीटिंग है उसके बाद क्योंकि कहा गया कि जो हाईकमान है उसने डायरेक्शन दिया आपको कि पुल अप योर सॉक्स और घर घर जाइए। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही जैसा कि बताया कि बिल्कुल ये भूतल के ऊपर एक तैयारी करने का वो समय है। अभी हमारे प्रदेश में बहुत सारे चुनाव आपको देखने को मिल सकते हैं। असेंबली चुनाव है, अर्बन लोकल बॉडी चुनाव है, पंच सरपंच के चुनाव हैं, डीडीसी चुनाव हैं, बीडीसी चुनाव हैं, जिस समय जो होते हैं तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा इलेक्शन ईयर है। ये लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, हमने दोनों सीटों के ऊपर 100% अपना रिजल्ट दिया है, लोगों का भरपूर साथ हमें मिला है, समर्थन मिला है और हम इसी उद्देश्य से कि जो कोई अगर त्रुटि रह भी गई हो उस पर भी आगे और ज्यादा अच्छा काम किया जाए, इसलिए हम घर घर पर जाएंगे, हम पूरे अभियान चलाएंगे। और ये तो सब को जग जाहिर है कि भाजपा के बराबर और कोई पार्टी स्टैंड नहीं करती है, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। हम इसका अपना जो है मानदंड जो है वो और ऊपर लेकर जाएंगे और बेहतर काम करेंगे। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं तो जी कृष्णा रेड्डी जो है जी समीर आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ। और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सरबागनी कंपार्टमेंट नंबर 6 में जंगलों को भारी क्षति, संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का भी आरोप। जम्मू के भगवती यात्री निवास से करीब 7,000 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। 13 में चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल के सीएम ने की मछुआरों से मुलाकात, मछुआरों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। पत्नी कमलेश ठाकुर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। खराब मौसमी हालात और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों को नुनवान बेस कैंप से चंदनवाड़ी मार्ग से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त की है। बारिश के चलते पहलगाम और बालटाल से अस्थायी रूप से यात्रा स्थगित कर दी गई है। और पहलगाम आया हूँ। पहलगाम बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर वादियाँ हैं कि यहाँ थकान का महसूस ही नहीं होता है। लाइन लगे क्या कर रहे हैं, कभी कोई फर्क लगता ही नहीं है। और बाबा के दर्शन करने आए हैं। कल हम लोग लाइन लगे थे, कल हमारा मेडिकल हुआ था, आज हमको टोकन मिल गया है जिसके से हमको नंबर मिल जाएगा। इसकी बहुत खुशी है। और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं,
सब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है। हर हर महादेव। हम अभी इस वक्त पहलगाम में मौजूद है। आज हमारा भोले बाबा के दर्शन के लिए जाने का प्लान था, पर मौसम ने करवट बदल दिए। भोले बाबा का जब बुलावा आएगा तो हम जाना निश्चित है, पर कल हम जाने की इच्छा है, जाएंगे ज़रूर। इनका इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे व्यवस्था सब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करे हैं तो लोगों की। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी सहकार्य करेंगे, उनका भी सहकार्य हमें मिले। हम चाहते थे कि हमारे दर्शन आज ही हो जाएं, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से आज हमारे दर्शन नहीं हो पाए और हमारा रजिस्ट्रेशन भी रुक चुका है। हमें दोबारा कराना पड़ रहा है सब कुछ। मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे रुके। जिस दिन आई थी उसी दिन बाबा के दर्शन करने जाना था, लेकिन मौसम की वजह से हमें यहाँ पे लेट हो गया। बहुत मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, पर लेकिन नहीं, बहुत अच्छा है मौसम, वेदर, सब कुछ। हम लोग बाबा बर्फानी का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मौसम का क्या हाल रहेगा, ऐन वक्त पे क्या मुसीबत आएगा, इसका हमें थोड़ा आइडिया नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि जो भी भक्त आना चाहते हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लाए और आने वाली मुसीबतों के लिए, मतलब दिक्कतों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे बारिश अचानक हो सकता है, जैसे हम 2 दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लिटरली यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल है। आर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है और व्यवस्था तो 1 नंबर है। अमरनाथ यात्रियों का 9वां जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। 245 वाहनों पर सवार होकर 5,876 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। लद्दाख से बड़ी खबर आपको बता दें कि लापता लड़के का शव बरामद हुआ है। तो लापता लड़के का शव बरामद कर लिया गया है। तो इस वक्त हम आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं, जो बच्चे की गुम होने की, जो पानी में डूबने की न्यूज खबर आई थी संडे को। आज यानी सैटरडे को यहाँ पर बॉडी एसडीआरएफ द्वारा यहाँ पर मिला। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस की टीम अभी यहाँ पर मौजूद है। अभी बॉडी को यहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसके बाद फॉर्मेलिटीज किया जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूटीडीआरएफ के सारे ऑफिसर्स और यहाँ पर हमारा जो इंस्पेक्टर मेहरागिरी साहब है, वो भी काफी दिनों से लगा हुआ था। सर आज आखिर सैटरडे को मिल गया। हाँ जी, फाइनली ऊपर वाले की मेहरबानी से सर हमारे यूटीडीआरएफ के जवानों ने आखिर उनका मेहनत रंग लाया। सर उन्होंने जो रात दिन जो सर्च है वो जारी रखा था, तो नतीजा आप देख रहे हैं। सर आज कैसे, जब यहाँ से गुजर रहे थे तब कैसे, यहाँ से जब सर्च कर रहे थे तब मिला या किसी ने मैसेज दिया आप लोगों को? जी सर, मैं जैसे आपको पहले भी कहता था कि हर दिन हमारे यूटीडीआरएफ के जवान जो है और राफ्टिंग एसोसिएशन वाले अलग अलग राफ्ट और कयाक्स में अलग अलग सिंध दरिया के हर जगह उन्होंने वो ढूंढते रहे सर। लेकिन अब फाइनली क्या हो जाता है, शाम को जब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो थोड़ा सा मायूस ऑब्वियसली हो जाता है। लेकिन लड़कों ने, हमारे यूटीडीआरएफ के स्पेशली लड़कों ने, उन्होंने हार नहीं माना सर। सुबह उन्होंने 8 बजे से फिर 2-3 राउंड में इन्होंने सर्च जारी किया रखा सर। तो उसके बाद नतीजा आप देख रहे हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आपने और पुलिस ऑफिसर मेरा सर ने बताया कि आज यहाँ पर बॉडी प्राप्त हुआ, उनको बॉडी मिला, तो बहुत लोगों ने इसमें मेहनत किया था। बहुत लोगों ने जो सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जो लोगों ने वॉलंटियर के तौर पर भी काम किया, उसी तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसी तरह सब लोगों ने इसमें मेहनत किया। आखिर यहाँ से आज जो
बॉडी रिकवर हुआ तो, लेकिन बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो पानी में जो बच्चे जो संडे के दिन जो नहाते समय रुक गया था वो यहाँ पर मिला। तो आप अभी देख सकते हैं कि सारे जो फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मुश्किल बहुत है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम अभी यहाँ पुलिस द्वारा जो पब्लिक भी यहाँ जमा हो रहा है उनको रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे की यहाँ जो लोग काफी संख्या में, जैसे खबर मिला तो वो यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गया। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पुलिस UTDRF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और उनकी जो रिश्तेदार वगैरह यहाँ आके आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर संगमगल जी है, वो बहुत ही मतलब यहाँ UTDRF का एक बहुत काबिल ऑफिसर है, जहाँ स्विमिंग करने में बहुत माहिर है। तो सर आखिर आज के दिन मिल गया UTDRF। हाँ, बड़े खुशी की बात है और काफी एक हफ्ते से सारे डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट UTDRF और जनरल सोसाइटी एसोसिएशंस गाँव वाले सारे ने एक हफ्ता पूरे जी जान लगा के काम किया इस लड़की को ढूंढने के। तो बड़े थोड़ा खुशी हो रहा है कि एक हफ्ते का काम हमें कोई रिजल्ट अच्छा मिला। जी नमगल साहब, पास में भी हमने जैसे जो पानी में जो डूब के उनका ड्रिंक करते थे तो काफी लोगों का बॉडी नहीं मिला, लेकिन इस बार आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, वॉलंटियर वगैरह सभी लोग यहाँ पर जुड़ के इनको सर्च करके, तो आज वो नया जो बॉडी को मिला एक हफ्ते के बाद। जी बड़े खुशी की बात है कि एक हफ्ते के बाद हमें ये बॉडी मिले हैं। तो कल से वहीं पॉइंट पे ही हम वहीं सर्च कर रहे थे। हमें भी लग रहा था कि हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि उस सैंड में क्विक सैंड के अंदर नीचे दबे होंगे। तो उसको भी हमने खाली तो करवाया, रहते सारे बाहर निकाले एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर वहाँ से हमें कुछ कल शाम को ही मुझे थोड़ा वो होने लगा कि वो जो नेपाली दो लड़के ने देखे थे वही होगा, वही। तो हमने इस राफ्टिंग में ज्यादा इम्पोर्टेंस कल से किया था। तो हमें आज उसका रिजल्ट सुबह फर्स्ट शिफ्ट में, हम दिन में 5 शिफ्ट भेजते हैं राफ्ट का नीचे तक, यहाँ से फेर तक भी, एसपी तक या पालम तक। कल हम पालम तक ही आए थे। तो सुबह की शिफ्ट के फर्स्ट टीम जो गए थे वो उसको इसी पालम के ब्रिज के नीचे से थोड़ा सा वो जड़ियों में फंसे हुए थे। और कठुआ से आपको बड़ी खबर बता दें, टाइल्स के शोरूम में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग को काबू करने के प्रयास में लगी हुई हैं। तो कठुआ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर टाइल्स के शोरूम में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और अभी आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है। तो कठुआ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां टाइल्स के शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जी श्याम जी बताएं, क्या वारदात हुई है यहाँ और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, आज कोई सुबह तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, जब हमारे चढ़वाल में दुकान है जोग हार्डवेयर स्टोर। तो वहाँ पे अभी क्लियर तो नहीं हो पाया है कि आग का कारण क्या है, वो कैसे आग लगी है, मगर नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। और सुबह से फायर ब्रिगेड की मेरे हिसाब से 20-22 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, सांबा से, कठुआ से, हीरानगर से। तो अभी भी जो है वो आग पे काबू नहीं कर पाई है फायर ब्रिगेड वाले, बट अभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। जी नुकसान तो बहुत है। उसके साथ एक टायर वाली दुकान भी थी, तो उसको भी वैसे काफ़ी हद तक सेव कर लिया गया है। JCB भी आई थी, तो उसके साथ ये सारा कंट्रोल अभी लगता है कि एक आधे घंटे में शायद कंट्रोल हो जाए। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।